मोदी जी के खास मुख्यमंत्री को जज साहब ने कोर्ट में घसीट लिया है, कोर्ट में तलब कर लिया है। 750 पेज की चार्जशीट दाखिल, क्या जेल जाएंगे भाजपा के दिग्गज? दोस्तों बताऊंगी क्या है पूरा मैटर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, भाजपाई मुख्यमंत्री के खिलाफ 750 पेज की चार्जशीट दाखिल हुई है और कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को तलब कर लिया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को अब जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि पोक्सो एक्ट के तहत मामले जो दर्ज थे, उस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बहुत बुरी खबर है। दरअसल क्या कुछ हुआ था, मैं आपको डेट वाइज सबसे पहले बता देती हूं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर देखिए, 14 मार्च 2024 सदाशिवनगर पुलिस ने पोक्सो के तहत केस दर्ज किया। मामला CID को सौंपा गया। विक्टिम और उसकी मां से बयान लिया गया। सबूत जुटाने में CID लग जाती है। सबूतों में घटना के दिन रिकॉर्ड किया येदियुरप्पा का वीडियो भी शामिल है सबूत के तौर पर। इसके बाद 26 मई 2024 शिकायतकर्ता यानी विक्टिम की मां की मौत हो जाती है। 10 जून 2024 CID के पूछताछ के चलते येदियुरप्पा को नोटिस भेजा गया था, लेकिन येदियुरप्पा पेश नहीं हुए CID के आगे। 13 जून 2024 गैर जमानती वारंट जारी हुआ और कर्नाटक हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर स्टे लगाकर पूछताछ में सहयोग का निर्देश येदियुरप्पा को कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया। इसके बाद 28 जून 2024 येदियुरप्पा और 3 सहयोगियों पर 750 से भी अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई। इसके बाद नवंबर के महीने में BS येदियुरप्पा ने इस मामले को खारिज करने के लिए उन्होंने एक अपील दाखिल की कर्नाटक हाईकोर्ट में, जिसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। यानी इस केस को डिसमिस किया जाए, इसके लिए येदियुरप्पा ने एक केस दर्ज किया, एक अपील उन्होंने दर्ज की थी, जिसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। और उसके बाद 2 दिसंबर यानी कल, आगामी कल जो है कि मंगलवार को चारों आरोपियों की कोर्ट में पेशी है और इन चारों आरोपियों में से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व CM दिग्गज नेता BS येदियुरप्पा भी शामिल है। यानी दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देती हूं या फिर शुरू से बताती हूं कि दरअसल हुआ क्या था। CID की ओर से दाखिल चार्जशीट के मुताबिक सुबह 11:25 पर 17 साल की विक्टिम लड़की की अपनी मां के साथ रेप के मामले में इंसाफ की आस के लिए वो भाजपा नेता और कर्नाटक के पूर्व CM BS येदियुरप्पा के बेंगलुरु में डॉलर कॉलोनी स्थित घर पर दोनों मां और बेटी पहुंचती है। येदियुरप्पा ने सिक्योरिटी गार्ड से दोनों को अंदर भेजने को कहा। विक्टिम की मां ने पहले बच्ची के साथ हुई घटना के बारे में उन्हें बताया। इसके बाद पूर्व CM बच्ची को एक अलग कमरे में ले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। कमरे में येदियुरप्पा ने बच्ची से पूछा कि क्या तुम्हें यौन शोषण करने वालों के चेहरे याद है? विक्टिम ने 2 बार जवाब दिया, हाँ याद है। येदियुरप्पा के सवाल का जवाब उन्होंने 2 बार दे दिया था। जांच एजेंसी का आरोप है, यानी CID की जो चार्जशीट है उसके मुताबिक इस दौरान येदियुरप्पा ने विक्टिम से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उन्हें छूने की कोशिश की। डरी हुई बच्ची ने अपना हाथ छुड़ाया और दरवाजा खोलने को कहा। बच्ची की बात सुनकर येदियुरप्पा ने दरवाजा खोला। दोस्तों, अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बच्ची आकर के बाहर मां को बताती है। जेब से कुछ पैसा, कुछ रुपए निकालकर उस बच्ची के हाथ में येदियुरप्पा थमा देते हैं। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकते। बाहर आकर येदियुरप्पा ने कुछ पैसे विक्टिम की मां को भी देते हैं। इन सब के बाद मां बेटी बुरी तरह से टूट जाती है। 20 फरवरी को महिला ने इस घटना से जुड़ा एक वीडियो फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिया। CID को दिए बयान में विक्टिम की मां ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद येदियुरप्पा के जो सहयोगी है वरुण वाइसम जो है वो, और साथ ही और भी 2 आदमी उसके घर आते हैं। कुल येदियुरप्पा के 3 सहयोगी उस विक्टिम लड़की और उसकी मां से मिलने उसके घर जाते हैं। तीनों ने उस वीडियो को डिलीट करने का दबाव डाला। तीनों ने कहा उस वीडियो को आप डिलीट कर दें। अरुण ने, मतलब चार्जशीट के मुताबिक मां कहती है कि अरुण ने मुझसे
घटना वाले दिन के वीडियो फेसबुक और फोन से हटाने को कहा। उसके साथ रुद्रेश एक और व्यक्ति था, वो भी आया था। उसने येदियुरप्पा के कहने पर हमें बड़ी रकम दी और वो लोग चाहते थे कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं और उस वीडियो को डिलीट कर दूं। 750 पेज की चार्जशीट में ये साफ तौर पर लिखा गया है कि तीनों आरोपी महिला और उसकी बच्ची को फिर से येदियुरप्पा के पास ले जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं या हो नहीं पाया। 22 दिन बाद तंग आकर महिला ने सदाशिवनगर पुलिस के सामने बीजेपी नेता और उनके तीनों सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके ठीक एक महीने बाद उस बच्ची की मां जो है, जो कैंसर से लड़ रही थी, उसकी मौत हो जाती है। अब उसका भाई ये केस लड़ रहा है और इस केस में अब कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से कह दिया गया है कि अब पूर्व सीएम येदियुरप्पा को 2 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होना होगा। यानी कोर्ट ने तलब किया है, 750 पेज की जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसे पढ़ते हुए समझते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब कोर्ट में पूर्व सीएम को शामिल होना होगा, कोर्ट में आना होगा और जो भी सवाल जवाब उनसे पूछा जाएगा उसका जवाब उन्हें देना होगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व सीएम और दिग्गज नेता हैं कर्नाटक के, बीएस येदियुरप्पा, क्या अब वो सलाखों के पीछे होंगे? पोक्सो एक्ट के तहत इस मामले को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है और कर्नाटक की सरकार है, आप समझ सकते हैं ये किसी और प्रदेश में हुआ होता, जैसे आपने पहले भी देखा कि जब भी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या फिर काउबेल्ट में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वैसे राज्य में जब इस तरह की घटनाएं होती है जिसमें खुद प्रशासन के लोग मौजूद होते हैं, सरकार सत्ता पक्ष के लोग मौजूद होते हैं, तो केस को दबा दिया जाता है। लेकिन यहाँ कर्नाटक की सरकार है, सीआईडी केस की जांच कर रही है, कर्नाटक पुलिस इसमें इन्वॉल्व है और कर्नाटक हाईकोर्ट मजबूर नहीं है। अब ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि उस बच्ची को और उसकी मृत मां को इंसाफ जरूर मिलेगा और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को मीडिया से दूर रखा जा रहा है। कुछ ही चुनिंदा मीडिया है जिसने इस रिपोर्ट अब तक किया है। क्या आपको इस खबर के बारे में पहले से पता है? नहीं ना? तो फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? कल देखना दिलचस्प होगा कि 2 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज चेहरा जो है बीएस येदियुरप्पा, क्या कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचते हैं कोर्ट के तलब के बाद? ये देखेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है और देश के लिए, देश हित के मुद्दे के लिए अगर जरूरी है तो आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलती हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।